अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? पहला, वाहनों के हेडलाइट्स में। जो भी टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, उसकी जो हेडलाइट होती है, आगे की लाइट होती है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। टार्च में, अधिकतर हम जो टार्च यूज करते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक, जो दांतों के डॉक्टर रहते हैं, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में किरण आरेख। जिस प्रकार हमने अभी पढ़े थे अवतल दर्पण में किरण आरेख, वैसे ही हमको उत्तल दर्पण में भी पढ़ना है। मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, उसमें 4 प्रकार से बताया है कि यदि उत्तल दर्पण पर किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा। जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी आपतित होने वाली किरण, वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में यहाँ से ऐसा लगेगा कि यहाँ से जा रही है, फोकस पीछे की ओर मिलाएंगे तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार वक्रता केंद्र, फोकस और पोल, इन चारों को ही दर्शाया गया है। चलिए अब हम एक एक चित्र को आसानी से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक तालिका भी बनाई है। ये आपतित किरण लिखा है, दूसरा परावर्तित किरण। पहली किरण आरेख बनेगा हमारा मुख्य अक्ष वाला। देखिए, ये है उत्तल दर्पण, ये इसका प्रिंसिपल अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये MN एक उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण में कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आपतित हुई, ये वापस परावर्तित होकर इधर से इस तरह से चली जाती है। जब इस किरण को पीछे की ओर मिलाएंगे तो यह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जो भी आपतित किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है वक्रता केंद्र। दूसरा है वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण में कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र, ये फोकस, आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात भी वापस ये वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। थर्ड, जब कोई किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। फोकस से, इसका फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये है। कोई भी किरण, आपतित किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। जब इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन परावर्तन के पश्चात यह किरण ये उत्तल दर्पण से टकराएगी और यहीं से वापस चली जाएगी। जब इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो यह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी आपतित होने वाली, उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण फोकस से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अगला पॉइंट है ध्रुव। ये P है, F और C। अब उत्तल दर्पण में कोई भी आपतित होने वाली किरण, पोल पर आपतित होने वाली किरण, ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण ध्रुव से ही परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती है। ये हमने 4 प्रकार के किरण आरेख पढ़े। आप इस तालिका के द्वारा भी और इन चित्रों के माध्यम से भी इन किरण आरेख को याद कर लीजिए, क्योंकि उत्तल दर्पण पर जब प्रतिबिंब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं किरणों का यूज करके ही हमको प्रतिबिंब पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण पर जब वस्तु अनंत पर हो, हमने अभी अवतल दर्पण में भी पढ़ा था जब वस्तु अनंत पर हो। अब हम पढ़ेंगे जब वस्तु उत्तल दर्पण में है, जब वस्तु अनंत पर हो। यह उत्तल दर्पण है,
ये इसका मुख्य अक्ष। अनंत पर वस्तु यहां रखी हुई है। जब अनंत से वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और वो दर्पण पर टकराती हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है और यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है। इसको मिटा दे रही हूं। ये किरण परावर्तित होगी। जब यह किरण परावर्तित होगी तो ये इस तरह से नहीं जाएगी। उत्तल दर्पण में है तो यहाँ से ये टकराकर ये वापस चली जाएगी। लेकिन जब इस किरण को पीछे की ओर मिलाएंगे तो यह फोकस पर यहाँ मिलेगी। ये F है। इसी प्रकार ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और यहाँ से ही परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी। अब ये जो किरणें हैं आपको दिख रहा होगा, ये परावर्तित हुई, ये परावर्तित होने वाली किरण है। इनको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये परावर्तित होने वाली किरण है, ये वापस टकराकर जा रहे हैं। ये आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर कहीं पर भी आगे जाकर नहीं मिलेंगे। यदि हम इन्हीं किरणों को पीछे की ओर ले जाएं, दर्पण के पीछे की ओर ले जाएं, तो यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती है ये दोनों किरणें। जिस बिंदु पर मिलती है यह फोकस है। फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यही अनंत पर रखी हुई वस्तु का ये प्रतिबिंब है। अनंत पर रखी हुई वस्तु का यह प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है और छोटा प्रतिबिंब है, आभासी है और सीधा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब आभासी है और सीधा प्रतिबिंब है।